गुड मॉर्निंग। मैं आपको लेक्चर सेकंड डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को मैंने पिछले लेक्चर में सब बता दिया था, लेकिन आज मैं उसके एक एक पोर्शन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि माउथ क्या होता है। तो माउथ सबको मालूम है कि ये पोर्शन माउथ है, लेकिन जहाँ से आप सांस ले रहे हो नॉस्ट्रिल है, ये नाक है। अब इसके जो माउथ है ये आगे वाला भाग, मतलब आगे को क्या कहते हैं, एंटीरियर ओपनिंग। एंटीरियर ओपनिंग कैसे बंधा हुआ है, दो होंठ बिटवीन टू लिप के बीच में, जो यहाँ से जो है इसे क्या कहोगे, माउथ कहोगे। अब यहाँ एक आपको क्या मिलता है, जैसे ही आप सांस लेते हो तो वो सांस वाला जो चैम्बर होता है उसे क्या कहते हैं, नेज़ल चैम्बर। जब आप सांस ले रहे हो तो नेज़ल चैम्बर, और उसके नीचे ग्राउंड मतलब उसके पास क्या है, पैलेट है। पैलेट क्या होता है, आगे पोर्शन जो होता है हार्ड होता है और पीछे कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। उस सॉफ्ट पैलेट की जो एक्सटेंशन होती है उसे क्या कहते हो, यूवला कहते हो। क्या कहते हैं, यूवला कहते हैं। उस सॉफ्ट पोर्शन की एक्सटेंशन को आप क्या कहते हो, यूवला कहते हो। देखिए उस सॉफ्ट पोर्शन के एक्सटेंशन को आप क्या कह रहे हो, यूवला। आगे का पोर्शन कैसा है, हार्ड। पीछे का पोर्शन कैसा है, सॉफ्ट। इस सॉफ्ट पैलेट क्या होगा, एक्सटेंशन करेगा। ये क्या है, ये आपके टीथ हैं। तो माउथ इज़ एन एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और सबसे लास्ट ओपनिंग क्या है, एनस होती है। अब एंट्री ऑफ एलिमेंट्री कैनाल स्मॉल ओपनिंग बिटवीन दैट इज़ नोन एज वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या होता है, तो वेस्टिब्यूल आप अपने दिमाग में याद रखे हो, जितना पोर्शन आप क्या करते हो, जैसे कि ये दांत है, दांत और ओंठ के बीच में जो भी लिप के बीच में जो भी पोर्शन है, ये जितना पोर्शन फूला उस पोर्शन को आप क्या कहोगे, वेस्टिब्यूल कहोगे। क्या कहोगे, उस पोर्शन को आप क्या कहोगे, वेस्टिब्यूल कहोगे। वो सारा पोर्शन क्या होता है, वेस्टिब्यूल। तो एंड एंट्री ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज अ स्मॉल ओपनिंग बिटवीन लिप एंड टीथ दैट इज नोन एज वेस्टिब्यूल, आप यहाँ कह दोगे। अब यूवला क्या होता है, तो मैंने आपको यूवला के बारे में समझाया। यूवला क्या हो गया, यूवला मीन्स एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट। फंक्शन ऑफ यूवला, ये क्या करता है, जो इंटरनल ओपनिंग है नेजल चैम्बर उसको क्या करता है, क्लोज करता है। जब भी आप कोई चीज़ घोंटते हो या सॉलो करते हो वो इंटरनल ईयर्स को जाकर बंद करता है। अब उसके बाद क्या आता है, टीथ। टीथ क्या होते हैं, कई बेसिस हैं उनके। तो टीथ मैस्टिकेशन ऑफ फूड के काम में आता है, लेकिन टीथ के बेस पे आपको ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ टाइम ऑफ ऑर्गेनिज्म, पहले मोनोफायोडॉन्ट। मोनोफायोडॉन्ट का मतलब कि पूरे लाइफ टाइम आपके जो टीथ हैं एक ही बार आए, तो उसे आप क्या कहोगे, मोनोफायोडॉन्ट कहोगे। फिर डाईफायोडॉन्ट, एन ऑर्गेनिज्म टू सेट प्रेजेंट इन दी लाइफ। एग्जाम्पल क्या है, मैन। ह्यूमन में टू टाइप के दांत, जब वो अपने फर्स्ट सेट इज़ नोन एज, जिसको आप टेम्परेरी से मिल्क सेट कहते हैं, और सेकंड सेट जो होता है वो परमानेंट टीथ होते हैं। अब सी जो है, पॉलीफायोडॉन्ट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके इंटायर लाइफ कई बार दांत निकलते हों, जैसे कि क्या हो गया, मछली हो गया, मेढक हो गया, मतलब फिश, एम्फीबिया। अब शेप ऑफ टीथ, तो ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ शेप ऑफ टीथ, इफ़ ऑल टीथ अगर क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, तो उसे आप होमो। होमो का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल। और डोंट मतलब क्या होगा, टीथ के बारे में, तो होमोडोंट। होमोडोंट को क्या कहोगे आप, आइडेंटिकल टीथ। अगर टीथ क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट शेप के हों, तो उसे क्या कहोगे, हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट में कैसे आ जाएंगे, अलग अलग, जैसे हमारे मुंह में जो है, हमारे माउथ में इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है और मोलर होता है। तो आप कह दोगे। अब डेंटल फार्मूला की बात की जाएगी, किसकी, डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला में आप क्या सीखोगे, डेंटल फार्मूला में कि एक जो होता है, ये हमारे दांत हम लोग कैसे गिन सकते हैं। तो आज आपको दांत गिनना सिखाएंगे कि कैसे आपको दांत को काउंट करने हैं। ये डेंटल फार्मूला, जो फर्स्ट सेट मीन्स हो गया मिल्क टीथ, जिसको आपने क्या कहा, मिल्क टीथ कहा। और इस मिल्क टीथ में क्या है, इसमें मिल्क टीथ में जैसे कि टू क्या है, इंसीजर। फिर वन क्या है,
तो यहाँ क्या हुआ, इंसीजर है, 2 इंसीजर हैं, कैनाइन 1 है, और प्रीमोलर क्या होता है, शुरुआत में अब्सेंट होता है, तो यहाँ क्या है, 0 है, और मोलर कितने हैं, 2 हैं। ऐसे ही अपर जा में भी हैं, और कैसे हैं, लोअर जा में। जैसे एक सेट इधर है तो दूसरा सेट, कहने का मतलब इधर भी बिल्कुल सेम है, ऐसे ही क्या है, ऐसे ही बिल्कुल सेम है इधर सेट भी। तो इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 0 और मोलर 2। ऐसे ही अपर जा में भी है और लोअर जा में। तो आपसे कहा जाएगा मिल्क सेट कितने होते हैं, तो कहोगे 20। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि शुरुआत में जब फर्स्ट सेट ऑफ लाइफ होता है, मतलब शुरुआत के टाइम में जब होता है, तो आपके पास कितने टीथ पाए जाते हैं, तो आपको इंसीजर पाया जाता है, कैनाइन पाया जाता है, प्री मोलर क्या होता है, अब्सेंट होता है, और मोलर 2 पाए जाते हैं। अब इसी की बात करते हैं सेकंड सेट, जिसको आप क्या कहते हो, परमानेंट सेट। परमानेंट सेट की बात की जाए, परमानेंट सेकंड सेट, इसमें क्या है, इंसीजर है, कैनाइन है, प्री मोलर है, मोलर है। इंसीजर जो है यहाँ जो इंसीजर है वो 2 है, कैनाइन कितना है, 1 है, प्रीमोलर कितना है, 2 है, और मोलर कितने हैं, 3 हैं। तो आपसे पूछा जाएगा, ऐसे ही बिल्कुल सेट क्या है, इसके बगल में सेम है, बिल्कुल जैसा सेट यहाँ है वैसा ही सेट इधर भी है। अपर जा में आप कैसे लिखोगे, जैसे इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3। ऐसे ही अपर जा में और लोअर जा में है। एक सेट इधर हो गया पूरा पूरा अपर जा लोअर जा, और दूसरा इधर, तो इसीलिए आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, 2 से। अब इनको आप काउंट करके और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आएंगे, 32 टीथ आएंगे। अब जो टेम्पररी टीथ होता है विद आउट प्री मोलर एंड लास्ट मोलर, जैसे 2102 जो आपने पढ़ा है वो चिल्ड्रन में पढ़ा है, कहने का मतलब वो मिल्क टीथ हैं। तो मिल्क टीथ में कौन से टीथ एब्सेंट हैं, प्री मोलर और लास्ट मोलर। लेकिन लास्ट मोलर को आप क्या कहते हो, तो विजडम टीथ कहते हैं। विजडम टीथ कब बढ़ता है, मतलब उगता है, तो आप कहोगे इरप्ट लेटर स्टेज अराउंड 18 ईयर। इरप्ट का मतलब निकलना, तो इरप्ट करता है लेटर स्टेज में, लेटर एज में। सो ह्यूमन बीइंग कैसे हो गए, डायोफोइडंट और हेट्रोडोंट। डायोफोइडंट का मतलब क्या, 2 टाइम्स हुआ, तो उनके इंटायर लाइफ में 2 बार, एक बार मिल्क टीथ और एक बार परमानेंट, तो 2 बार हुआ। अब जो हेट्रोडोंट का मतलब क्या हुआ, कई तरीके के दांत हुए, सेम तरीके के नहीं, तो सेम कई तरीका, इंसीजर, कैनाइन, फ्री मोलर, मोलर 4 तरीके, तो क्या हो जाएगा, हेट्रोडोंट। तो डायोफायडोंट का मतलब 2 सेट ऑफ फर्स्ट सेट हैज़ टोटल 20 टीथ, दिस सेट इज नोन एज टेम्पररी टीथ। एंड मिल्क टीथ एंड परमानेंट इन एडल्ट कितने होते हैं, एंड परमानेंट टीथ इन एडल्ट कितने होते हैं, 32 होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कस्प अभी तक नहीं पूछा गया है, होमोडोंट, लेफोडोंट ऐसे करके आते हैं, लेकिन कभी पूछा नहीं गया है अभी आपके एग्ज़ाम में। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, तो एक्रोडोंट जो सुपरफिशियली अटैच होता है उसे एक्रोडोंट कहते हैं। प्लूरोडोंट भी होता है और थीकोडोंट, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में थ्यूकोडोंट के बारे में लिखा गया है, तो थीकोडोंट को मैंने आप क्लासीफाइड किया है। तो जहाँ दांत सेट होता है, जहाँ दांत घुसता है, जहाँ सेट करते हैं, उस पोर्शन को आप, उस जगह को आप, सॉकेट को एल्वेलाई कहते हैं। तो जो थीकोडोंट ह्यूमन का एग्जांपल है, टीथ आर अटैच्ड इन सॉकेट एंड सॉकेट इज नोन एज एल्वेलाई इन थीकोडोंट। डिसडेंटेशन क्या होता है, प्रॉपरली अटैच्ड सॉकेट एंड वेरी डीपली। मीन्स ह्यूमन डेंटिशन अगर आपसे पूछा जाए, एक सेंटेंस में आपसे पूछा जाए कैसा होता है, तो आप कहोगे डायोफोइडोंट होता है, हेट्रोडोंट होता है, और जो ऑन द बेसिस ऑफ कस्प पे तो ब्यूनोडोंट होता है, और पूरा घुसा रहता है, इसे आप क्या कहोगे, थीकोडोंट, मतलब डीपली प्लेस्ड होता है, तो उसे थीकोडोंट कहते हैं। अब मेडिकल एग्ज़ाम में कुछ पूछा गया जैसे इनेमल, तो इनेमल क्या होता है, जो दांत के ऊपर का सफ़ेद जो पोर्शन होता है दांत के ऊपर का, वो आपको उसको क्या कहते हो, इनेमल कहते हो। वो कैसा होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस आवर बॉडी, हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। वो किससे बना होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट
उसमें कौन सा केमिकल होता है, फ्लोराइड, एंड केमिकली हाइड्रोक्सी एपेटाइट कहते हैं। तो फ्लोरीन जो होता है उसी से ही हमको क्या होता है, फ्लोरोसिस, जब भी कभी पानी की कंसंट्रेशन कम होती है। अब जो इसका बेसिकली इट हैज़ कैसा होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। धन्यवाद। अब अगले लेक्चर में आपको मैं सलाइवरी ग्लैंड